मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार। बच्चों, हमने अपने पिछली कक्षा में चुन चुन चिड़िया एक काल्पनिक कहानी के बारे में पढ़े थे। आज भी हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं। वो एक कविता है, वो है हाथी की बारात। ये भी एक काल्पनिक कविता है। काल्पनिक कविता मतलब है एक इमेजिनरी स्टोरीज होती हैं। तो चलो बच्चों, इस पार्ट में हम अभी पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे जानवरों को पहचान भी करवाने वाले हैं। और एक बारात, बारात मतलब जो शादी के घर में जो लड़के का जो घर वाले रहते हैं तो हम उसको बारात करके कहते हैं। जो शादी के लिए जो निकलते हैं, सब लोग निकलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बारात करके हम कहते हैं। पर इस कविता में आप देख सकते हैं कि जैसे कि शीर्षक है इसका, जो हाथी की बारात करके। तो मतलब हाथी, जो हाथी है उसका जो शादी होने वाला है, उस शादी में जंगल की अन्य जानवर भी मिलकर कितने अच्छे से मौज मस्ती से खुशी खुशी से वो शादी में जा रहे हैं, बाराती बन के जा रहे करके हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक सिर्फ काल्पनिक कविता है। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी एक पोयम है, ठीक है। तो अभी मैं इस पोम को पढ़ने वाली हूँ, इस कविता को पढ़ने वाली हूँ। आप भी आपका टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और मेरे साथ साथ में पढ़ते जाइए। तो इस कविता में हम बहुत सारे अलग अलग जानवरों के नाम भी सुन सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे कि इमेजिनेशन में इस कविता को ऐसे बनाए ना, उन सब ने देख के आप चित्र में देख सकते हैं। सब जानवर अलग अलग बहुत सुंदर सुंदर कपड़े सब पहने हैं, सब गहने पहने हैं, बहुत अच्छे से सज धज के जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आप कभी किसी के शादी में जाते हो अपने मम्मी पापा के साथ में, आप कभी शादी में जाते हैं तो इतने सुंदर से नए नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे से सज धज के जाते हैं, नए नए गहने पहनते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी हर जानवर भी बहुत सुंदर से सज धज के अपनी दोस्त जो हाथी है उसकी बारात बन के वो लोग सब जा रहे हैं। तो बच्चों, मैं कविता शुरू करने वाली हूँ। आप भी इस कविता को एक बार देख लीजिए। जैसे मैं पढ़ते जाऊँगी उसका अर्थ भी आपको समझाती जाऊँगी और आप इसको मेरे साथ साथ में पढ़ते रहिए। हाथी की बारात। हाथी मतलब एलिफेंट है, बारात मतलब जो हाथी का जो फैमिली मेंबर्स जो बोलते हैं, जो रिश्तेदार है, उन सब लोग साथ में जो चलते हैं उसके हम बोलते हैं बारात करके बोलते हैं। तो हमारा पहला लाइन है, दुल्हा बनकर बैठा हाथी, पूरा जंगल बना बाराती। दुल्हा कौन है? दुल्हा है हमारा हाथी है। जो कन्नड़ा में हम बोलते हैं मदुवे या हुड़ुगा करके जो कहते हैं, वही है, वो है हमारा हाथी है। तो दुल्हा बनकर बैठा हाथी, पूरा जंगल बना बाराती। पूरा जंगल मतलब जंगल में रहने वाली हर एक जानवर क्या बन गया? बाराती बन गया, जो रिश्तेदार बन गया करके, ठीक है, रिश्तेदार बन गए। तो आगे देखते हैं, बिल्ली बिंदिया लगाकर आई, छोटे बच्चे साथ है लाई। बिल्ली, बिल्ली मीन्स कैट। हाँ, बिल्ली क्या कैसे आई है? बिल्ली बिंदिया लगाकर, बिंदी मतलब जो स्टिकर जो हम फॉरहेड पे छोटी सी एक लड़की है जो बिंदी लगाती है ना, वही है। वो बिंदी लगाकर आई है और छोटे बच्चे साथ है लाई। उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी उसने क्या किया है? अपने साथ में हाथी की बारात में लेकर आई है। गीदड़ सूट पहनकर आया। गीदड़ मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है एक फॉक्स है। वो क्या कैसे आया हुआ है? वो एक सूट पहन के, अच्छा सा सुंदर सा एक कपड़ा सूट पहनकर आया हुआ है। टुमक टुमक कर नाच दिखाया। जो आप देखते हो शादी की बारात में क्या होता है, सब घर वाले रिश्तेदार सब मिलके अच्छे से गाना बजाकर उस गाने पे नाचते हैं ना। हाँ, उसी तरह यहाँ पे भी क्या हो रहा है? हाथी के बारात में जंगल में रहने वाले जो अन्य जानवर है क्या कर रहे हैं? अच्छे से नाच रहे हैं, शादी में खुशी खुशी से रह रहे हैं। जैसे कि गीदड़ सूट पहन कर आया। गीदड़ क्या पहन कर आया? गीदड़ एक बहुत सुंदर सा सूट, गीदड़ मतलब फॉक्स है यहाँ पर। फॉक्स कैसे आया है? बहुत सुंदर से सूट पहनकर, एक बहुत सुंदर सा कपड़ा पहनकर आया है और टुमक टुमक कर नाच दिखाया। टुमक टुमक मतलब नाचने का एक जो तरीका है, जो कमर मटक नाच जैसे कहते हैं, वैसे ही टुमक टुमक कर वो क्या कर रहा है? नाच कर सबको दिखा रहा है। बिल्ली कैसी आई है? बिल्ली एक बिंदी लगाकर, बहुत सुंदर से कपड़ा वपड़ा पहनकर अपनी छोटे छोटे बच्चों के साथ में आई है। तो अभी बच्चों हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं।
हिरन चल रहा मस्त चाल। हिरन बहुत सुंदर से चाल मतलब चलने की जो तरीका है, जो चाल, जो स्टाइल है, वो सुंदर से चल रही है करके। हिरन मतलब कौन है बच्चे? डियर। वो कैसी चल रही है, उसकी चाल कैसी है? बहुत मस्त चाल मतलब बहुत सुंदर सा एक चाल, चलने की तरीका। भालू के बिखरे है बाल। भालू, भालू मीन्स बेर। बेर का क्या हुआ? बिखरे है बाल। उसका जो हेयर, बाल मतलब हेयर है, वो सब क्या हुआ? ಬಿಕ್ಕರ್ गया ಎಲ್ಲ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಭಾಲು, ಅದರ ಕರಡಿಯ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ आगे है चिड़िया ची ची करती आई। चिड़िया कैसी आई? चिड़िया मीन्स बर्ड। बर्ड की आवाज़ कैसी रहती है? ची ची करती है ना। हाँ, तो वैसी तरह चिड़िया भी वहाँ पर आई है हाथी की बारात में, और वो क्या कर रही है? ची ची करके आवाज़ करती आ रही है। खुशियों का संदेश लाई। चिड़ियों ने सब खुशियों की संदेश लेकर आई है। पी 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 पपिया बोले अपनी मस्ती में सब ढोले। पपिया मतलब एक बर्ड है, वो सब कैसे आवाज करे? पी 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 करके पपिया बोल रही है। सब लोग अपने मस्ती में सब डोले। मस्ती में डोलना मतलब सब बहुत शादी है ना, हाथी का शादी हो रहा है। जैसे कि आप भी, आप जैसे कि आप जस्ट इमेजिन करो, आप किसी की, आपके घर में ही किसी का जो शादी हो रहा है, या आपका बड़ा भाई या बहन कोई होगी, उनका जो शादी हो रहा है, तो उस शादी में आप लोग बहुत खुश रहते हो ना, इधर उधर घूमना, मस्ती करना है, कभी जोर जोर से गाना बजाते तो बहुत अच्छे से नाचते हो। हाँ, इसी तरह यहाँ पे भी क्या हो रहा था? हाथी का शादी था। तो हाथी के शादी में क्या हुआ? जंगल में रहने वाले हर जानवर भी बाराती बन के आए और बहुत खुशी से क्या कर रहे थे? नाच रहे थे, अपने मस्ती में नाच रहे थे। तो बच्चों, यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं? आप जैसे कि देख सकते हैं, देखो जंगल में सब जानवर अलग अलग हैं, है ना, अलग अलग जाति के जानवर है, पर शादी पे हाथी के बारात में सब लोग एक साथ होके एक फैमिली जैसे वो लोग क्या कर रहे हैं? बर्ताव कर रहे हैं। सब लोग एक साथ रह के अपने जो दोस्त हाथी है उसकी शादी में बहुत खुशी से, बहुत मस्ती से भाग ले रहे हैं। एक साथ एकजुट कर वो लोग सब क्या कर रहे हैं? बहुत खुशी खुशी से हाथी के शादी में बारात बन के जा रहे हैं। तो बच्चों, ये एक बहुत अच्छी सी एक छोटी सी एक काल्पनिक कविता है, मतलब इमेजिनरी स्टोरी है। तो आपके एक मनोरंजन के लिए एक कविता दी है। तो अभी आपको इस कविता के बारे में समझ में आया है, तो आगे हम चलते हैं हमारी इस कविता की जो अभ्यास कार्य की तरफ। वो इस तरह है, जैसे कि यहाँ पर है श्रुतलेख है, वो आप अपने क्लास वर्क्स में कंप्लीट करना है। जैसे कि कठिन शब्द में मैं यही वर्ड्स देती हूँ, इन्हीं वर्ड्स को आपको लिखना है। तो मैं एक बार शब्दार्थ भी पढ़ रही हूँ। इस शब्दार्थ को भी आप टेक्स्ट बुक में से कॉपी कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। जैसे कि पहला वर्ड है हमारा जंगल। जंगल मतलब वन, फॉरेस्ट। बाद में है मस्त, मतलब आनंद में रहना, मतलब बहुत एंजॉय करना करके। संदेशा मतलब समाचार, मैसेज। डोले मतलब इधर से उधर घूमना, इधर से उधर घूमना। तो बच्चों, तो अभी हम चलते हैं हमारी प्रश्नोत्तर की तरफ। वो है हमारे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न मतलब ओनली ओरल क्वेश्चंस होता है, पर मैं इन सब क्वेश्चंस का आंसर्स भी देती हूँ, आपको साथ साथ में लिखना भी है। जो पहला प्रश्न है, दूल्हा बनकर कौन बैठा था? कौन, किसका शादी था? हाँ, शादी तो हाथी का था। दूल्हा बनकर हाथी बैठा था। गीदड़ क्या पहन कर आया? गीदड़ मतलब फॉक्स। फॉक्स क्या पहन कर आया? फॉक्स क्या पहन कर आया? एक सूट पहन कर आया। टुमक टुमक कर नाच किसने दिखाया? किसने दिखाया? हाँ, वही गीदड़ ने टुमक टुमक कर नाच कर दिखाया। बिल्ली क्या लगा कर आई थी बच्चों? हाँ, बिल्ली बिंदी लगा कर आई थी। बिंदी मतलब जो हम कन्नड़ में बोलते हैं हणे या बोट्टू ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದೇ उसी को हम क्या बोलते हैं? बिंदिया करके हम कहते हैं। तो उसके बाद में बच्चों, खुशियों का संदेश कौन लाया? कौन लेके आया खुशियों का संदेश? कौन लेके आया बच्चों? चिड़िया खुशियों का संदेश लेकर आई। तो बच्चों, यहाँ पर आपने प्रश्नोत्तर को भी देख लिया है। इस प्रश्नोत्तर को मैं आपको पीडीएफ नोट्स में देने वाली हूँ, वहाँ से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट पार्ट है, ये आप खुद करना है बच्चों, मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि इसका मैंने सॉल्यूशन नहीं दिया है। आप खुद कविता को फिर से पढ़िए, तभी आप कर सकते हो, क्योंकि हर चीज़ मैं नहीं करके दे सकती हूँ, ये आपको स्वतः करना पड़ेगा। जैसे कि मैं हेडिंग्स पढ़ने वाली हूँ। कविता की पंक्तियों का उचित क्रम मतलब 1 2 3 4 5 से
लिखिए। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, पोम का लाइंस को, कविता की लाइंस को उल्टा सीधा करके दिए है, फर्स्ट लाइन को बाद में दिया है, ऐसे कुछ उल्टा करके दिए है। तो आपको टेक्स्ट बुक को रेफर करना है और यहाँ पर आपको साइड पे जो बॉक्स दिए है उस बॉक्स में करेक्ट अरेंज करके नंबर्स डालने हैं, पहला कौन सा आएगा दूसरा कौन सा आएगा करके, बल्कि उसके सामने आपको सिर्फ नंबर्स डालने हैं। उसके लिए आप टेक्स्ट बुक की कविता को आप रेफ़र कर सकते हो। तो नेक्स्ट मेन है बच्चों हमारा आगे का भाग है जो ग्रामर स्किल्स करके है, जो व्याकरण भाग है वो है पढ़ो समझो और लिखो। ये है बच्चों, आप देख सकते हो हाथी हथिनी, ये लिंग दिए हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जो स्त्री जाति का पता चलता है, जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। और जिस शब्द से पुरुष जाति का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। मतलब जेंडर, जो आप इंग्लिश में बोलते हैं, जो जेंडर फाइंड आउट करना होता है वही है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा उन्होंने जानवरों के ऊपर दिए हैं, तो मैं एक बार पढ़ने वाली हूँ, इसका उत्तर भी है, ये भी आपको क्लास बॉक्स में लिखना है। जैसे कि हाथी, हाथी एक लड़का जो बॉय होता है उसको हम हाथी बोलते हैं, उसी को जो फीमेल जो लड़की है उसको क्या बोलते हैं हम, हथिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, हथिनी कहते हैं। उसी तरह हिरन हिरनी, शेर शेरनी, बंदर बंदरिया, बैल गाय, घोड़ा घोड़ी, चीढ़ा चिड़िया, बिलाव बिल्ली, मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी, ऊंट ऊंटनी, मोर मोरनी। तो आपको यहाँ पे पता चल गया ना, ये जेंडर है, सिर्फ लिंग है। ओके, क्या है ये, लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। तो आपको फिर से एक बार इसको देख लीजिए, इसका उत्तर भी मैं दी हूँ, इवन आपका नोट्स भी इसका मिल जाएगा। तो बच्चों हम आगे का मेंस की तरफ चलते हैं। देखिए, चित्र देखकर नाम लिखो, ये आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए है। ये चाहे तो आप ड्रॉ करके आप अपने क्लास वर्क्स में एक्टिविटी क्रियाकलाप के हिसाब से आप कर सकते हो। जैसे कि पहला चित्र है, कौन सा जानवर है, वो है शेर है। दूसरा है बालू, बाद में है बच्चों लोमड़ी या गीदड़ भी आप लिख सकते हो। बाद में है जिराफ, बाद में तोता है ना, एक पक्षी है ये, कौवा, ये भी एक पक्षी है। और ऊपर जो दिए गए 4 जानवर वो पूरा जंगली जानवर है। आप ऑब्जर्व कीजिए, शेर भालू लोमड़ी जिराफ, ये सब क्या है, जंगली जानवर है। जंगली जानवर मीन्स वाइल्ड एनिमल है। तो यहाँ पे नीचे 2 क्या है, वो तोता और कौवा, वो दोनों क्या है, पक्षी है, बर्ड्स। ठीक है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन आपको होना चाहिए। तो हम आगे की तरफ निकलते हैं। हमारी दूसरी अभ्यास कार्य है वो है पढ़ो समझो और मिलाओ, मैच द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर फिर से उन्होंने सेम वही लिंग दिए हैं, जैसे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रूप, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रूप। जैसे कि लड़का, लड़का मीन्स बॉय, बॉय का स्त्रीलिंग पद क्या होगा, लड़की। बॉय का, लड़का का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, लड़की। चूहा का चूहिया, आदमी औरत, राजा रानी, दादा दादी। एक्चुअली मैंने बेसिक ग्रामर में की थी आपको, लिंग के बारे में भी पहचान करवाई थी। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, ये क्या है बच्चों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, तो आगे का अभ्यास कार्य आपको आप खुद कर सकते हो। जैसे कि हाथी की बारात में कौन कौन बाराती बनकर गए, उनके नाम लिखो। मतलब उस इस लेसन में जो कविता में जो कौन सी जो जानवर हाथी की बारात में जो गए थे उनका जो नाम है, उन सब नाम को आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये आप खुद कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट है चित्र देखो और उसके लिए एक क्रिया शब्द लिखो। क्रिया मतलब जिस शब्द से हमें काम होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया शब्द कहते हैं। कौन सा भी एक शब्द हो सकता है, उस शब्द में हमको काम कुछ मूवमेंट हो रहे हैं, वहाँ पे कुछ वर्क हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं क्रिया कहते हैं, या एक्शन वर्ड, इंग्लिश में जो कह सकते हैं एक्शन वर्ड्स हम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एक लड़की ग्लास में पानी लेकर पी रही है, तो एक क्या है, पीना। पीना एक क्रिया शब्द है। और एक देखिए लड़का रो रहा है ना, आंख में आंसू गिर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं हम, क्राइंग, रो रहा है या रोना करके कहते हैं, वो एक क्रिया है। नेक्स्ट पिक्चर में क्या है बच्चों, नेक्स्ट चित्र में है एक लड़की क्या कर रही है, कान में हेडफोन्स लगा के गाना सुन रही है ना, गाना
सुन रही है, सुनना, सुनना इज अ क्रिया। उसके बाद में देखिए एक लड़का क्या कर रहा है, हाँ जंपिंग जपांग, जंप कर रहा है, कूद रहा है, तो उसे कूदना ऑल्सो एक क्रिया शब्द है। तो बच्चों ये पता चल गया ना आपको, क्रिया जिस शब्द से हमें काम होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया शब्द कहते हैं, क्रिया शब्द, एक्शन वर्ड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारी मेन से, एक्चुअली ये भी आप खुद कर सकते हो, मैं जस्ट हेडिंग पढ़ के जा रही हूँ। जैसे कि खेल खेल में यहाँ पर है, जानवरों के नाम के आगे सही टुकड़े की संख्या लिखो। मतलब यहाँ पर क्या है, नीचे एनिमल्स नेम्स दिए हैं, इस एनिमल के नेम, जानवरों के नामों के सामने यहाँ पे एक पजल है। पजल में क्या है, वहाँ पे कुछ एनिमल्स के लिए कुछ कुछ नंबर्स दिए हैं, तो वहाँ पे सेम नंबर कहाँ है करके आपको ढूंढ कर लिखना है। ठीक है, बहुत एक इजी एक्टिविटीज़ है, ये एक्टिविटी आप अपने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कीजिए, काफ़ी है, इसको कोई नोट्स में करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आखिरी मेन है, वो है शेर, हाथी, लोमड़ी, गाय, उन्हें क्या कहते हैं, जानवर कहते हैं। नीचे दिए चित्रों को आप क्या कहेंगे, मतलब ये एक जाति के नाम के हिसाब से है, जैसे कि शेर, हाथी, लोमड़ी, गाय, इन सबको क्या कहते हैं, हम जानवर कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे कुछ चिड़िया है, जैसे कि एक छोटी सी चिड़िया है, उसके बाद में मोर है, कबूतर है शायद, उनको सब हम क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं। बर्ड्स को हिंदी में क्या कहते हैं, पक्षी, हिंदी में क्या कहते हैं, पक्षी। उसी तरह नेक्स्ट पिक्चर में है, सेब है, अनार है, अंगूर है, ये सब क्या है बच्चों, ये सब फल है। क्या है, फल। उसके बाद में है बैंगन मीन्स ब्रिंजल, और उसके बाद में प्याज मतलब ऑनियन, उसके बाद में है आलू, आलू मीन्स पोटैटो। ये सब क्या है, कौन से कैटेगरी में आता है, ये सब कौन सा ग्रुप में आता है, ये सब सब्जी, मतलब ये सब क्या है, वेजिटेबल्स। तो इंग्लिश में हम वेजिटेबल्स कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, सब्जियां हम कहते हैं। उसके बाद में है गुलाब का फूल है, कमल का फूल है ना। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको क्या कहते हैं, हम फूल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम बच्चों, फूल कहते हैं। तो अभी आपको पता चल गया ना, ये जाति का ऐसा वाला क्वेश्चंस आपका एग्जाम्स में आ सकता है। इन चित्रों को देख के इस जाति को पहचानो या इन सबको क्या कहते हैं करके बोलने से आपको लिखना है, पक्षी है या फल है, सब्जियां है या फूल है करके आपको कहना है। तो आपका लास्ट मेन है बच्चों, यहाँ पर इस शब्द के आखिरी अक्षर से नया शब्द बनाओ और आगे बढ़ते जाओ। ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग एक एक्टिविटी है, ये खुद कीजिए, इसको क्लास बॉक्स में करने का ज़रूरत नहीं है, ये आपका टेक्स्ट बुक में करने से काफ़ी है। जैसे कि फर्स्ट वर्ड मगर, मतलब यहाँ पर क्या करना है, जो 3 अक्षर भी ले सकते हैं, 2 अक्षर भी ले सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप आपकी जो मनपसंद लेटर्स ले सकते हो, 2 अक्षर वाले शब्द भी ले सकते हो, 3 अक्षर वाले शब्द भी ले सकते हो, या 4 अक्षर वाले शब्द भी आप ले सकते हो। पर आपको क्या करना है, जो शब्द की लास्ट जो लेटर है, आखिर की जो अक्षर है, उस अक्षर से और एक नया शब्द आपको बनाना है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वन देखिए, मगर, मगर करके है, तो आखिरी लेटर क्या है, र, तो र से शुरू होने वाले शब्द रकम, तो उसके बाद में रकम का लास्ट लेटर कौन सा है, म, सो महल। लचक, क से कमल। वैसे ही आप कंटिन्यू करते करते आप खुद कीजिए, ठीक है। पर हर शब्द में उसका मतलब होना चाहिए, बिना मतलब का शब्द आप मत लिखिए, उसका वर्ड का एक मीनिंग होना चाहिए, मीनिंगफुल वर्ड को आपको यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों आशा करती हूँ आज की ये हाथी की बारात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके संबंधित कक्षा कार्य मैं आपको पीडीएफ के द्वारा भेजने वाली हूँ, वीडियो को दोबारा देख लीजिए, पूरा का पूरा एक्टिविटीज़ और जो वर्कआउट से कैसे करना है करके मैंने आपको समझा दिया है। उसी के हिसाब से आप अपने टेक्स्ट बुक पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में आप अपने क्लास वर्क्स को कंप्लीट करना है। इसमें आप 2 मेंस आपको कंपलसरी क्लास वर्क्स में करना है, वो है जो मैं यहाँ पर दी हूँ, जो हाथी, शेर, हाथी, लोमड़ी, गाय, इन सबको क्या कहते हैं, जानवर। उसी तरह ये पिक्चर्स आप कोशिश कीजिए, ड्रॉ करने का कोशिश कर सकते हैं, एक पेज में एक मेन होने से काफ़ी है। जैसे कि इन छोटी छोटी चिड़िया का आप कौन सा भी चिड़िया या कौन सा भी फल लिख सकते हैं, ऐसे नहीं कि इनमें जो दिए हैं उसी को लिखना है, ऐसे कुछ भी नहीं है। आप अपनी मर्जी से कौन सा भी अलग फल भी लिख सकते हो या अलग सब्जियों का भी चित्र आप बनाकर उसके सामने लिखना है, सिर्फ पक्षी, फल, सब्जियां, फूल, ऐसे आपको लिखना है।
तो ये आपको पता चल गया ना बच्चों, ये एक मेन आपका कंपलसरी है, इसको आपको क्या करना है, क्लास वर्क्स में करना ज़रूरी है। ओके, तो ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ आज की पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और उसका संबंधित कक्षा कार्य भी मैं आपको भेजने वाली हूँ। धन्यवाद बच्चों।